शुक्रवार के दिन पहला शमूएल 23 अध्याय से बातों को देखे थे। किस प्रकार योनातान दाऊद को मदद करता। मैं ये बताई कि हम इस प्रकार के मित्रों को अपने जीवन में रखना है। मैं इसमें एक और बात बोलने के लिए चाहती हूँ। आप पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 24 अध्याय प्रेरितों के काम 24 का 23। यहाँ पौलुस कैदी के रूप में है, लेकिन वहाँ उसके लिए कुछ सुविधा दिया जा रहा है। फेलिक्स ने जो उस पंथ की बातों को ठीक ठीक जानता था, उन्हें यह कहकर टाल दिया, जब पलटन का सरदार लुसियास आएगा तो तुम्हारी बात का निर्णय करूंगा। और सूबेदार को आज्ञा दी कि पौलुस को कुछ छूट में रखकर रखवाली करना और उसके मित्रों में से किसी को भी उसकी सेवा करने से न रोकना। यहाँ तो ऐसा लिखे, सेवा करने से न रोकना। पौलुस को उसके मित्र के द्वारा थोड़ा सा कैर मिले, थोड़ा उसके चलते थोड़ा सा उसका ताजगी आवे, उसके लिए उनके दोस्तों को अलाउ करना। कौन बोल रहा है? वहां का पलटन बोल के रख रहा है, नहीं, वहां का सूबेदार आज्ञा दे रहा है। तो मैं इसी से बहुत ही साहस पाई। एक दो बार बहुत ही साहस मिला मुझे। क्यों? परमेश्वर ऐसे ऐसे दोस्तों को भेजता है जब हम बहुत तकलीफ में रहते हैं। आप लोग अपने जीवन में कैसा देखते हैं मालूम नहीं। कभी कभी परमेश्वर ऐसे मित्रों को, लोगों को देता है जो हम लोग से ज्यादा उनसे ज्यादा परिचित नहीं है। अपरिचित व्यक्ति के द्वारा भी आपको सेवा मिल सकता है। यहाँ तो योनातान जाके परमेश्वर के चर्चा करके उसको ढाढ़स दिया, लेकिन कभी कभी अनजान दोस्तों के द्वारा भी आपको क्या मिल सकता है? सेवा मिल सकती है, आपको तसल्ली मिल सकता है, आपको साहस मिल सकता है। मैं अपने जीवन से बोल सकती हूँ। एक दो बार मेरे को जेम्स में रहते समय एक बार ऐसा आया, अचानक एक लेटर आया। लेटर में लिखने वाला कौन मालूम नहीं, फ्रॉम एड्रेस में भी कोई मालूम नहीं, लेकिन एक ऐसा लेटर आया। लेटर घबराने के लिए नहीं, मेरे को पूरा मेरे जीवन की सारी बातों को उसी में ये लिखा हुआ एक कविता रहा। मुझे बहुत धक्का लगा, किसने मेरी दशा जाना। अरे भैया, अनजान आदमी है, उसमें नाम ही नहीं है, लेटर में कुछ नाम नहीं है, कौन किसने भेजा नहीं। लास्ट में तो लेटर में नाम लिखते ना, लेटर में नाम ही नहीं है। कहाँ से चिट्ठी आई ये भी नहीं मालूम। मुझे बहुत विचित्र लगा, लेकिन उस लेटर को पढ़ते हुए मुझे बहुत तसल्ली मिली। उस प्रकार और कुछ दिन के बाद फिर एक लेटर आया, लेकिन उसी में नाम था। तो मैं सोची ये कैसा पकड़ेंगे, कहाँ का लेटर करके। तो मैं क्या करने लगी, तब तो अनुमान लगाई, मेरा एड्रेस जानता हो तो कोई जरूर मेरे जान पहचान के द्वारा आया होगा। तो फिर उस लेटर भी ऐसे ही था, मेरे जीवन की सारी बातों को भविष्यवाणी के रूप में लिखा हुआ। तो इसलिए मुझे मालूम है परमेश्वर कभी कभी ऐसे लोगों को भेजता है जब आप बहुत निराश हो जाते हैं। साहस बंदिए। और हम लोग जो है ना, टूट के वापस जाते हैं। मैं इसलिए आप लोग की एक सलाह दूंगी, आपकी स्थिति जितने भी दयनीय रहे, आप उसी जगह पर परमेश्वर के भरोसे रहते समय परमेश्वर आपके पास लोगों को जरूर भेजेगा, जरूर भेजेगा। जिनको आप जानते भी नहीं है उसको भी भेजेगा।
कभी कभी ऐसे परिस्थिति को 1-2 रोज के लिए देगा जिसमें आप थोड़ा साहस बांध सकते हैं। उस समय अचानक कि कोई आपका घर आएंगे या आपको कहीं जाना होगा, उसी से परमेश्वर आपके जीवन में ताजगी लाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, एकदम सुकुड़ के मुकुड़ के कहीं कोने में पड़े रहने के लिए सोचते हैं। जी नहीं, लेकिन आपकी स्थिति कितने भी दयनीय रहे, उस समय आपका हृदय परमेश्वर की ओर लगे रहे। परमेश्वर कहीं न कहीं से किसी न किसी के द्वारा आपको साहस देने के लिए काम करेगा। हालेलुया। यहां मैं उसको देखती हूं, इसकी स्थिति बहुत खराब है दाऊद की, लेकिन वहां योनातान गया। मैं सोचती हूँ ये नहीं सोचा होगा दाऊद योनातान आएगा मेरे को तसल्ली जाए, लेकिन नहीं, परमेश्वर वहां उसको भेजा है। आपको भी तसल्ली देने के लिए परमेश्वर काम करेगा। आप अपने जीवन में इस अनुभव के लिए पूरा परमेश्वर के सामने टहरे रहे। आपका हालत कितने भी बिगड़ गया हो, आपका समझ में भी नहीं आ रहा क्या करें, आगे बढ़े या पीछे बैठे, साइड में जाएं, बाएं मुड़े दाएं मुड़े, कुछ भी नहीं पता चल रहा, उस परिस्थिति में भी परमेश्वर के लिए खड़ा रहे। हालेलुया। और इसके बाद हम देखते गए उसी 23 अध्याय में जीपी लोग जो है शाऊल के पास जाके बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? हम लोग आपके लिए दाऊद को पकड़वा के दे देंगे। तो ये लोग बोल रहे हैं कि राजा, हम लोग आपके ओर जाके आपके लिए जाके हम लोग दाऊद को पकड़वा के देंगे। तो राजा भी उसके लिए सहमत हो रहा है, लेकिन उसमें एक लाइन है मुझे सोचने के लिए मजबूर किया। कौन सा वचन है? 21 वचन देखिए, 23 का 21, पहला शमूएल। शाऊल ने कहा, यहोवा की आशीष तुम पर हो, क्योंकि तुमने मुझ पर दया की है। मैं इस जगह में अभी नहीं लिखी, पता नहीं कब लिखी, उसमें लिख के रखी हूं। इंग्लिश में तो जरूर है, whom do you bless? आप किसको आशीष देते हैं? ये क्या बोल रहा है? यहोवा की आशीष तुम पर हो। कौन बोल रहा है? शाऊल बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? लिखिए, लिखा है, क्योंकि तुमने मुझ पर दया की है। आप अच्छा से इस जगह में एक गलत बात, गलत तरीका से आशीष देने की बात होती है, इसलिए आप सीख जाएं। जनरली हम औरों को आशीष अचानक देने लगते हैं। अच्छा, परमेश्वर आपका आशीष दे। और लोग भी सेवक के मुंह से क्या अपेक्षा करते हैं? आशीष का वचन सुने। लेकिन आशीष क्यों दे रहे हैं, किसको घोषणा कर रहे हैं आशीष, उस पर आप सतर्क होकर रहना। ये बोल रहा है यहोवा की आशीष तुम पर हो। भैया, करता काम एकदम उल्टा, लेकिन उसके लिए क्या करना है? यहोवा की आशीष आपको मिलनी है। मैं बोलूंगी ना ये गलत है, तुरंत बोलेंगे कि सेवक का मुंह से आशीष की बातें नहीं आ रही। आजकल सब जगह परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको आशीष दे, ऐसा बोलने वाला सेवक को सब कोई बहुत पसंद करेंगे। शाऊल को भी लोग पसंद करें। ये लोग बोल रहे, इतना बोल रहे नहीं, हम लोग जाएंगे, उसको पूरा पता करके आएंगे, आप ऐसे ही घुस के जाके उसको। भैया, आशीष क्यों दे रहा है? मेरे ऊपर आप लोग बहुत दया के, यू हैव कंपैशन ऑन मी, मेरे ऊपर आप लोग तरस खाए, इसलिए क्या है? आशीष मिले। क्यों तरस खाए? दाऊद को मार डालना, किसी दूसरा
धर्मी जन को मार डालने के लिए आप साथ देने के लिए मेरे साथ आए, इसलिए परमेश्वर आशीष दो। छी, ये सही नहीं है। जीवन में पकड़ लिए, गलती पकड़े। सेवक के जीवन में कई बार इस खतरा आता है, गलत काम करने के लिए कोई व्यक्ति को साथ देने के लिए जाए, वो आशीष बोलेगा, वो सही आशीष नहीं है। और जो गलत काम करके रहेगा और उसको तुम जो किया है बहुत अच्छा है बोलकर आशीष की घोषणा करना भी गलत है। भले लोग आपको देखकर मुंह फुला के रहेगा, मैं अपने जीवन में देख चुकी हूं, इसलिए बोल रही हूं। करेंगे सारा गलत सलत काम, लेकिन हमको क्या देना है, बोलना है, घोषणा करना है, यहोवा की आशीष तुम पर हो। जी नहीं भैया, आशीष देने के लिए परमेश्वर बुलाया। मैं तो बोलेंगे आशीष देने के लिए बुलाया है, क्योंकि इस वचन को हम लोग बराबर पढ़ते हैं। क्या, कौन सा वचन पढ़ते हैं? ये गिनती 6वां अध्याय, उसमें इस वचन को आप लोग पढ़े हैं, सर्वेक्षण में भी देखे होंगे। गिनती 6वां अध्याय, वहां उसका 23 पद से 27 पद तक परमेश्वर आशीष को घोषणा करने के लिए परमेश्वर अपने याजकों को खड़ा किया है। लेवी गोत्र को ये हक मिला है। अच्छा, लेवी गोत्र के ये लोग जो है याजक क्या करना चाहिए, ऐसा 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 बोलकर इस रीति से 27 पद में लिखा है, इस रीति से वे मेरे नाम को इजरायलियों पर रखे और मैं उन्हें आशीष दिया करूंगा। जरूर ये हक जो है परमेश्वर की ओर से मिला हुआ एक विशेष भाग है, सौभाग्य है। सेवकों को परमेश्वर आशीष देने के लिए रखा है। परमेश्वर का नाम को लोगों को ऊपर रख के घोषणा करें, तब परमेश्वर भी क्या करेगा, आशीष देगा। लेकिन हम आशीष का घोषणा किसको ऊपर कर रहे हैं, उस पर ध्यान देना है। बाइबल में अगर सब बोलेंगे तो आशीष नहीं देना है, भैया नया नियम में लिखा है, नया नियम में भी कई जगह में है आशीष किसको देना है। उसका भी 1-2 पद पढ़िए तब पता चलेगा। लूका 6:28, लूका 6:28, वहां किसको आशीष देने के लिए कहा गया? जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो। मुझको श्राप देने से मैं उनको क्या देना है, आशीष देना है। ये हम लोग को मालूम है। इस रीति से रोमियो 12:14, रोमियो 12:14 उसमें भी लिखा है, अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष दो, श्राप न दो, श्राप न दो, आशीष दो। भले दूसरा आदमी मेरे को श्राप दे रहा है, मेरे को आशीष देने के लिए कहा गया। ये व्यवहारिक जीवन की बात के लिए मुझे एक दिन परमेश्वर छिताया, मैं अपनी बात रख रही हूं, तुम सबके ऊपर हाथ रखे इनको आशीष दो, आशीष दो दीजिए, प्रभु प्रार्थना करती है। किसको ऊपर क्या चीज के लिए आशीष दे रही है, उस पर तुम्हारा सब चीज सावधान होना है, क्योंकि मैं तुमको ये हक दिया हूं, उनके ऊपर आशीष देने के लिए, तुमको हाथ रखने के लिए भी हक दे रहा हूं। लेकिन हक दे के रखने के टाइम में इनको आशीष दीजिए करके बोल दिए तो परमेश्वर को क्या करना पड़ेगा, जरूर उसको करना है। लेकिन किसको, किस बात को लेकर? नया नियम में दिया गया, रोमियो 12:14 में है, लूका 6:28 में है, सब में है। अगर लोग हमारे बारे में बुरा कहें उस समय भी, when they revile you, you bless। लोग जब तुम्हारे विरोध में कड़फुड़ बोलेंगे तो उस समय भी
उनको आशीष दो। हम लोग को वो सब करना नहीं बनेगा, लेकिन जो मेरे हित के लिए सोचता है उसको आशीष का वचन घोषणा करते हैं। इसमें एक चीज बता रही हूं, भले गलत दिखाई दिया तो माफ कीजिए। मेरा पार्टी में हो जाएगा तो तुमको परमेश्वर की ओर से क्या मिलेगा? आशीष। यहां शाऊल के जीवन में ऐसा है। शाऊल क्यों बोला तुम लोग मेरे वश में हो गए? दाऊद के पार्टी में नहीं है, मेरा पार्टी में। अभी एकदम पार्टी बिजनेस है, राजनीति का पार्टी बिजनेस। दाऊद का झुंड में नहीं है, मेरे झुंड का। मेरे झुंड में रहने वाले को आशीष मिलेगा। भैया ऐसा परमेश्वर कहीं नहीं लिखे रखा। मेरा तेरा झुंड करके झगड़ा करने के लोगों बातों में आशीष घोषणा करने के लिए परमेश्वर हमें नहीं रखा। इसमें थोड़ा सा अंतर होता है, इसलिए सावधानी से पकड़े। मैं अगर आज किसी को आशीष दे रहा हूं, आशीष का घोषणा कर रहा, क्यों घोषणा कर रहा हूं? कभी कभी लगता है आशीष का वचन नहीं बोलेंगे लोग मुझे क्या नहीं करेंगे, मानेंगे नहीं। विशेष रूप से पादरियों को ये बहुत ही बड़ा परीक्षा है। अगर आशीष का वचन घोषणा नहीं करेंगे तो विश्वासी क्या करेगा? भाग जाएगा, है ना जी। आशीष का वचन घोषणा नहीं करेंगे, ये पादरी कैसा पादरी है जी, हमको आशीष नहीं बोलता है। तो पादरी क्या होते हैं? बंधे जाते हैं, हे प्रभु इनका आशीष दीजिए। लेकिन विश्वासी पादरी के पक्ष में होकर है बोलने से पादरी को क्या नहीं करना चाहिए? आशीष का वचन घोषणा करने के लिए बाइबल नहीं सिखाती। हम इस खतरे में बच के रहें। कभी कभी आपके जीवन में यह संदर्भ आएगा, उसी में आपको बहुत ही सावधान होना है। मैं आशीष देने के लिए मना नहीं कर रही। आप किसी के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं, दिल से सच्चे दिल से उनके जीवन में आशीष के लिए प्रार्थना कीजिए। अच्छा, लेकिन सच्चाई को कहकर आशीष बोलिएगा। सच्चाई को लेकर अगर उनके जीवन में कुछ बातों को सुधारना है, सुधार के उसके बाद क्या कहें? आशीष की बात घोषणा करें। ये मन में रख लीजिए। कभी कभी किसी के जीवन में कुछ बातें गलतियां होती है, उसको बोलकर उसके बाद ये नहीं कि भीड़ को खुश करने के लिए आशीष की घोषणा न करें। और यहां तो उसके बाद बोल रहा है और एक चीज है, ये आशीष की घोषणा क्यों कर रहा है? आशीष बोलने से ये लोग जो है किसके लिए काम करेंगे? शाऊल के लिए काम करेंगे। मेरे को फलाना से काम लेना है। मान लीजिए मुझे कुछ काम होना फलाना व्यक्ति से, परमेश्वर तुमको आशीष दे, तो तुरंत वो खुश होकर मेरे लिए मैं जो भी करूंगा, गलत हो सलत हो, उसी में मैं क्या मेरे लिए क्या करेगा? हाँ, काम करेगा। मैं अपना काम निभाने के लिए, चाहे गलत काम भी हो, उसको निभाने के लिए दूसरों को आशीष का घोषणा करने का परीक्षा आ सकती है, क्योंकि ये आदमी मेरे पक्ष में होना है। अच्छा, अभी राजनीति है, हाँ ये मेरे लिए काम करे, ये मेरे परमेश्वर तुमको आशीष दे, परमेश्वर तुमको ये जाके उल्टा सीधा जो करना है सब जगह करना है, उसके लिए आशीष देंगे? नहीं देंगे। यहां ये ना हुआ है, ये लेकर रहा है, ये बोल रहा है उसके बाद तुम चलकर और भी निश्चय कर लो, है मैं तुमको यहोवा की आशीष को घोषणा कर रहा हूं, तुम क्या करो? और चलकर क्या करो? पता करो। क्या पता करो? वो दाऊद कहाँ है, उसके जीवन को त्रुटि पकड़ने के लिए जाओ। भैया आजकल कई जगह में होता है, हमारे जीवन में नहीं आने पाए। दूसरा आदमी मेरे पार्टी में रहना है बोलकर, मेरे पक्ष में होना है,
मेरी चाल के अनुसार वो आदमी काम करना है। इस उद्देश्य से हम किसी को भी आशीष का वचन घोषणा न करें, बोल रहा है। और ये भी बोल रहा है क्योंकि किसी ने मुझसे कहा है कि वो बड़ी चतुराई से काम करता है। अरे बाप रे बाप, कभी कभी बोले वो बहुत तेज है, बहुत चालाक है, बहुत चालाकी चतुराई से क्या कर रहा है, काम कर रहा है। इसके अंदर का डर, इसका अंदर का डर वो दूसरों को अपने में, अपने वश में लाने के लिए आशीष का घोषणा। भैया सच्चाई के लिए खड़े रहें, सच्चाई रहेगी जरूर आशीष होगी, सच्चाई बिना आशीष टिकेगी नहीं। अरे ये लोग तो सब बोल रहे हम जाएंगे, ये करेंगे, वहां उसके अनुसार ये लोग किए भी हैं, वहां उसके अनुसार। तब वे चलकर शाऊल से पहले जीप को गए, परंतु दाऊद अपने जनों समेत माओन नामक जंगल में चला गया, और जो अरबा में यशीमोन के दक्षिण की ओर है। वो तो एकदम में तुरंत निकल गया। ये लोग ढूंढने जरूर गए, लेकिन परमेश्वर उनको इनका हाथ में सौंपा नहीं है। इसका पहले ही इस अध्याय में लिखा है। वो दोनों इधर एक दोनों झुंड, एक साइड का पर्वत पर शाऊल का झुंड, दूसरा साइड में दाऊद का झुंड रहा, लेकिन परमेश्वर दाऊद को इनके हाथ में छोड़ा नहीं, दाऊद को शाऊल के हाथ में छोड़ा नहीं। नजदीक आने के टाइम में परमेश्वर शाऊल को ले जाने के लिए एक खबर को भेजा, शाऊल को वापस जाना ही पड़ेगा। इस अध्याय में वही है। 27 पद में 24 का 27। एक दूत ने शाऊल के पास आकर कहा फुर्ती से चले जा, क्योंकि फलिस्तियों ने देश पर चढ़ाई की है। यह सुनकर शाऊल दाऊद का पीछा छोड़कर फलिस्तियों का सामना करने को चला गया। कितने भी करें, कितने भी आदमी बटोरे, अगर हम लोग एक चीज याद रखें, मैं कितने भी आदमी बटोर रही हूं, बटोर रहा हूं, क्यों बटोर रहा हूं? या अब दूसरा आदमी के पीछे बढ़ने के लिए ही मेरे साथ आदमी रहना, ये इस प्रकार का विचार हम लोग कभी नहीं रखें। और मनुष्य का स्वभाव यह है अपने ही और लोगों को क्या करें, खींच के अपने साथ एक झुंड को रखने का। क्यों मालूम है? ये उनके अंदर का असुरक्षा की भावना को दिखाता है। जो व्यक्ति सुरक्षा को महसूस नहीं करता है वो उसको पकड़ के 4 आदमी को अपने साथ रखने के लिए सोचेगा। लेकिन जो व्यक्ति सुरक्षित है उसके पास लोग अपने आप आएंगे, इकट्ठा करके कुछ न कुछ एकदम बहाना करके आशीष का घोषणा करके बटोरने की कोई जरूरत नहीं। चिकना बोलकर लोगों को अपने पास रखने के लिए सोचने का काम न करें, ऐसा बटोरने का काम न करें। परमेश्वर अगर आपके साथ लोगों को देना चाहता है वो अपने आप आएंगे। लोग आकर्षित होकर अपने आप, क्या चीज था दाऊद के पास, लोग आकर्षित होकर आए। 22 अध्याय का दूसरा तीसरा पद में हम लोगों देखा। ऋणी समाज में तकलीफ में थे, संकट में पड़े थे, सब उसके पास आए। कैसा है? बुलाव के आशीष दिया तब नहीं, बिना आशीष का घोषणा भी लोग आपके साथ रह सकते हैं। आप अपने साथ लोगों को बटोरने का, मेरे साथ कुछ लोग ऐसा होना है करके, कृपया लोगों को बटोरने के लिए बटरिंग ना करें, मक्खन ना लगाएं। मैं तो बोलेंगे शाऊल मक्खन लगाए। यहोवा की आशीष तुम पर हो। हम लोग जीवन में सतर्क होकर जिए। आइए प्रार्थना करें।